हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का वीडियो अपन डिस्कस करेंगे एक्रीडिटेशन के बारे में, जो कि हमारा मैनेजमेंट के अंदर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले हमने 8-10 वीडियो के ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो इस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी, आपको नर्सिंग मैनेजमेंट के प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एक बार वो वीडियो जरूर देखें। ठीक है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक्रीडिटेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे कि आप एक्रीडिटेशन का अगर मैं सीधा और सिंपल मतलब बताऊं, ठीक है, तो एक्रीडिटेशन का मतलब क्या हो गया कि आप एक हॉस्पिटल खोलना चाह रहे हो, चाहे आप एक लैब खोलना चाह रहे हो, चाहे आप क्या करना चाह रहे हो, एक कॉलेज खोलना चाह रहे हो या इंस्टीट्यूट खोलना चाह रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बोर्ड होती है। ठीक है, उस बोर्ड से क्या लेना पड़ेगा, आपको ऑर्डर लेना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि आपको क्या करना है, अगर हॉस्पिटल खोलना है, कॉलेज खोलना है, या फिर आपको क्या करना है, एक लेबोरेटरी खोलनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बोर्ड से क्या करना पड़ेगा, आपको ऑर्डर लेना पड़ेगा। वो बोर्ड आपका देखेगा कि आप इस कॉलेज के लायक, आपके पास डिग्री है या फिर आप उसके लिए वैलिड हो, तो फिर वो आपके इसको क्या करेगा, स्वीकार करेगा, एक्सेप्ट करेगा। वो आपका क्या कहलाता है, एक्रीडिटेशन कहलाता है। तो एक्रीडिटेशन का अगर मैं हिंदी मतलब बताऊं, तो एक्रीडिटेशन का मतलब क्या हो गया कि किसी इंस्टीट्यूशन, मतलब कोई भी इंस्टीट्यूशन हो गया, कि चाहे कॉलेज हो गया या हॉस्पिटल हो गया, ठीक है, किसी इंस्टीट्यूशन को ये परिणाम देना, क्या, किसी इंस्टीट्यूशन को ये परिणाम देना कि वे तय गए स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब कोई भी आपका जैसे हॉस्पिटल है, ठीक है, तो हॉस्पिटल को क्या करना, ये परिणाम देना या ये सर्टिफाइड करना कि वे तय किए गए जो भी आपके स्टैंडर्ड, जैसे कि बीएमडब्ल्यू क्या होना चाहिए, हॉस्पिटल के अंदर मैनेज होना चाहिए, वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो आपका क्या कहलाता है, एक्रीडिटेशन कहलाता है। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं, एक्रीडिटेशन का मतलब क्या होता है। उससे पहले अपन जानते हैं कि जो भी आपका हॉस्पिटल होता है या लैब हो गई या आपका कॉलेज हो गया, तो उनको कौन आपका एक्रीडिएट करता है। जैसे आपका लैब है, ठीक है, तो लैब के लिए क्या होता है, आपकी AERB, ठीक है, AERB बोर्ड होती है, वो क्या करती है, आपके लैब को कि हाँ आप लैब चला सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपको क्या करना है, एक्सरे की लैब खोलनी है, ठीक है, तो एक्सरे की लैब खोलनी है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, AERB, आप ऑनलाइन साइट पे जाओगे ना, तो वहां मिल जाएगा आपको AERB साइट। ठीक है, AERB पे क्या करना पड़ेगा, आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, फिर वो जो AERB की क्या करेगी, एक टीम आएगी आपके पास, टीम आके देखेगी कि एक्सरे के लिए क्या होना चाहिए, जो भी आपकी दीवार है उसकी मोटाई होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके रेडिएशन क्या कर सकती है, मतलब दूसरों को भी क्या कर सकती है, हार्म कर सकती है। उसके अलावा आपके पास डिग्री है या नहीं है, मतलब आपके पास जैसे कि क्या होनी चाहिए, MBBS प्लस MD की डिग्री होनी चाहिए रेडियोलॉजी के लिए। ठीक है, फिर वो सब चीजें चेक करेगी कि हाँ आप वैलिड हो, तो वो क्या करेगी, आपके इस लैब को कि हाँ आप लैब चला सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपको इंस्टीट्यूट खोलना है, ठीक है, तो इंस्टीट्यूट खोलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, INC, इंडियन नर्सिंग काउंसिल से, इंडिया के अंदर आपको कोई भी नर्सिंग इंस्टीट्यूट खोलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक INC बोर्ड होती है। ठीक है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक बोर्ड होती है, उससे आपको क्या करना पड़ेगा, सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा, तभी आप क्या कर सकते हो, एक कॉलेज या इंस्टीट्यूशन खोल सकते हो। तो ये आपका क्या कहलाता है, एक्रीडिटेशन कहलाता है। अब समझते हैं अपन इसके बारे में। तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो इट इज ए फॉर्मल प्रोसेस होती है थ्रू विच, जिसके थ्रू अपन क्या करते हैं, एन ऑथराइज्ड बॉडी, एक ऑथराइज्ड बॉडी, क्या ऑथराइज्ड बॉडी क्या होगी, अपनी INC होगी। ठीक है, तो वो इवालुएट करती है और रिकॉग्नाइज करती है एक इंस्टीट्यूट को, ठीक है, फॉर मीटिंग प्री डिटरमिनेड स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, कि उस स्टैंडर्ड, मतलब उस स्टैंडर्ड या उस क्वालिटी की एजुकेशन उस इंस्टीट्यूट में हो रही है या नहीं हो रही है, वो आपको कौन मेंटेन करती है, आपकी एक ऑथराइज्ड बॉडी क्या करती है, इवालुएट करती है और रिकॉग्नाइज करती है। ये आपका क्या कहलाता है, एक्रीडिटेशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें तो इन हेल्थ केयर के अंदर या नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो जो आपका एक्रीडिटेशन है वो इंश्योर करता है क्वालिटी, पेशेंट केयर एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड का मतलब क्या हो गया, कि आपकी कॉलेज रियल में आपकी की एक बोर्ड से सर्टिफाइड है या आपकी फर्जी चल रही है। ठीक है, या फिर अपन हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल के लिए भी आपका NSCB बोर्ड होता है। ठीक है, तो NSCB बोर्ड से आपको क्या करना पड़ेगा, हॉस्पिटल के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आप क्या तभी एक हॉस्पिटल को मतलब जो डॉक्टर होता है वो खोल सकता है। ठीक है, तो उसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं इसके डेफिनेशन के। तो डेफिनेशन क्या हो गया अपना, इट इज ए ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन, मतलब एक्रीडिटेशन क्या हो गया आपका, ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन। इट इज ए ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन ग्रांटेड टू एन इंस्टीट्यूट दैट मीट एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड सेट बाय एन एक्रीडिटेशन एजेंसी। ठीक है,
मतलब एक एक्रीडिएशन एजेंसी, एक्रीडिएशन एजेंसी क्या होगी, जैसे कि आईएनसी होगी, ठीक है। तो ये अपने एक्रीडिएशन का बात करते, ये क्या होती है कि ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन होती है ग्रांटेड टू एक इंस्टीट्यूट, मतलब एक इंस्टीट्यूट जैसे आपकी कॉलेज है, ठीक है, कॉलेज को क्या कर रही है, वो ग्रांट कर रही है, कौन, आईएनसी, ठीक है। ग्रांटेड टू एन इंस्टीट्यूट टू मीट, किसके लिए, एक स्टैंडर्ड सेट, मतलब जो स्टैंडर्ड सेट इसने कहा है कि ये चीज आपको फॉलो करनी है, अब वो सारी चीजें फॉलो कर रही है, तो वो उसको लिए उसको क्या कर रही है, ग्रांट कर रही है, मतलब परमिशन अलाउ कर रही है, तो वो आपका क्या कहलाता है, एक्रीडिटेशन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन डेफिनेशन की बात करें तो एक्रीडिटेशन का मतलब हो गया कि इस्टेब्लिशिंग करना क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम और एनी अदर इंस्टीट्यूशन, मतलब अगर एक्रीडिटेशन आपका क्या करता है कि आपका जो क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर है उसको प्रमोट करता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन इसके बात करते हैं, इट इज ए फॉर्म ऑफ रिव्यू विच मीट टू कंडीशन, मतलब जो आपका एक्रीडिटेशन होता है एक फॉर्म होता है जिसके अंदर आपको जो आपकी दो कंडीशन है उसको मीट करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन क्या होगी आपने, इट इंश्योर करती है परफॉर्मेंस अगेंस्ट एक्सटर्नल स्टैंडर्ड, मतलब आप जो स्टैंडर्ड दिए आईएनसी के अनुसार जो स्टैंडर्ड है आपको क्या करने पड़ेंगे, उसके सारे स्टैंडर्ड को फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। दूसरा हो गया अपना, इट इज अंडरटेकन वॉलेंट्री, ठीक है। इसके अलावा ये क्या होगा, आपका अंडरटेकन किसी वॉलेंट्री के अंदर में होगा, ठीक है। तो ये आपको क्या करना पड़ेंगे, दो कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक्रीडिटेशन के पर्पस की। तो सबसे पहला पर्पस क्या हो गया, ये क्या करता है, इंश्योर करता है क्वालिटी सर्विस को, मेंटेन करता है स्टैंडर्ड को, इंप्रूव करता है पेशेंट सेफ्टी को, और प्रमोट करता है आपकी अकाउंटेबिलिटी। अब पेशेंट सेफ्टी को कैसे इंप्रूव करेगा, जैसे कि अगर कोई भी अपन हॉस्पिटल में लगते हैं, ठीक है, तो हॉस्पिटल में लग रहे हैं तो वहां पर आपको एक्सरे से एक्सपोजर हो गए, तो आपका जो भी बीमा है वो क्या करेगा, हॉस्पिटल की पॉलिसी देगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप जब हॉस्पिटल में आए थे तब आपको कुछ नहीं हो रखा था, लेकिन आप क्या हुए, हॉस्पिटल के एक्सरे की वजह से क्या हो गया, एक्सपोजर हो गए, तो अब वहां पर आपको क्या करेगा, जो हॉस्पिटल है वो आपको क्या करेगा, सारा बीमा देगा, ठीक है। तो मतलब अगर आपका एक्सरा क्या है, आपकी लेब है, ठीक है, आपकी लेब क्या है, AERB से सर्टिफाइड है, ठीक है। तो लेब वाले को भी कुछ नहीं देना पड़ेगा जेब से, कौन देगी, AERB देगी। फिर AERB को कौन प्रोवाइड कराता है, आपका जो WHO वगैरह हो गए या फिर आपका UNDP हो गए, तो ये क्या करता है, AERB जितने भी आपकी बड़ी बड़ी बोर्ड है उसको फंड प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो ये इसके क्या हो गए, मेन पर्पज हो गए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि आपका इंपॉर्टेंस और नीड क्या हुई है, मतलब एक्रीडिएशन का क्या इंपॉर्टेंस है और क्या इसकी नीड है आपके नर्सिंग डिपार्टमेंट के अंदर। तो सबसे पहले क्या करता है, ये क्वालिटी इंप्रूवमेंट करता है। क्वालिटी इंप्रूवमेंट कैसे करता है कि आपका हॉस्पिटल क्या होगा, एक ऑथराइज्ड बोर्ड से ऑर्गेनाइज होगा, तो वहाँ जो स्टाफ मेंबर होंगे वो भी क्या होंगे, सारे डिग्री वाले होंगे, और उसके अलावा कि डिग्री वाले होंगे तो वो क्या करेंगे, स्टैंडर्ड केयर प्रोवाइड करेंगे, तो उससे क्या होगी, आपकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट होगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पेशेंट सेफ्टी। पेशेंट सेफ्टी का ऑलरेडी मैंने बता ही दिया है। इसके अलावा हो गया आपका प्रोफेशनल डेवलप होगा, ठीक है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट कैसे होगा कि जैसे कि आपके हॉस्पिटल के अंदर कोई भी डॉक्टर काम कर रहा है, ठीक है, तो उसने कोई अच्छा काम किया है तो उससे क्या होगा, आपके हॉस्पिटल का नाम होगा, ठीक है। नेक्स्ट हो गया अपना पब्लिक ट्रस्ट। इससे क्या होगा, पब्लिक के अंदर ट्रस्ट बना रहेगा आपके हॉस्पिटल के प्रति, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, नीड और इंपॉर्टेंस हो गए। यहाँ पर कुछ दो चार एजेंसी लिख रखी है जो आपकी एक्रीडिएशन एजेंसी है आपके इंडिया के अंदर। सबसे पहले आपकी होगी अपनी, ये आपकी सारी नर्सिंग से रिलेटेड है, ठीक है, ये नहीं कि मैंने दूसरी लिखी है, ठीक है। सबसे पहले ये आपको एग्जाम के अंदर लिखनी ही पड़ेगी अगर एक्रीडिएशन का क्वेश्चन आ गया, आपका एक्रीडिटेशन का क्वेश्चन आ गया। सबसे पहला है कि आपका NABH। NABH की आपका नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल, ठीक है। ये आपके हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल खोलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, NABH से परमिशन लेनी पड़ेगी। दूसरा आपका क्या हो गया, INC। INC किसके लिए, INC की फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग या स्टेट नर्सिंग काउंसिल हो गया। किसके लिए, एक नर्सिंग इंस्टीट्यूट खोल रहे हो आप, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, INC से एक्रीडिएशन कर लेना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका NABL। NABL क्या हो गया आपका, नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड फॉर लेबोरेटरीज, मतलब कोई भी लेबोरेटरी खोलने के लिए। एक हो गया आपका AERB, ठीक है। AERB क्या होता है कि आपको एक्सरे से संबंधित, ठीक है, एक्सरे से संबंधित या फिर आपके रेडियोलॉजी से संबंधित जितने भी आपके आप लैब खोल रहे हो, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, AERB बोर्ड से एक्रीडिएशन लेना पड़ेगा, ठीक है। एक लिख सकते हो आप यहाँ पर
AAC, ठीक है। ये आपका बोर्ड क्या करता है, जितने भी नर्सिंग यूनिवर्सिटी है या नर्सिंग कॉलेज से उनको एक तो INC भी करता है और एक आपका क्या करता है नाक। ये आपको क्या करता है, जो भी आपकी कॉलेज है वो एक बड़े मतलब आपकी एक्रीडिएशन है या नहीं है वो आपको प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, एक्रीडिएशन एजेंसीज हो गए। यहाँ पर आप नेक का फुल फॉर्म भी लिख सकते हो, जैसे कि आपका हो गया नेशनल, हो गया एन से, ए से हो गया आपका असेसमेंट, और ए से हो गया आपका एक्रीडिएशन, और सी से हो गया आपका काउंसिल, ठीक है। मतलब नेशनल एक्रीडिएशन, नेशनल असेसमेंट एक्रीडिएशन काउंसिल हो गया किसकी, नाक की फुल फॉर्म। अब अपन बात करते हैं कि एक्रीडिएशन के क्या टाइप्स होते हैं, मतलब एक्रीडिएशन के भी टाइप होते हैं, ठीक है। एक्रीडिएशन का सबसे पहला टाइप क्या आपका, इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल का मतलब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू एंटायर इंस्टीट्यूशन, ठीक है। मतलब आप इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हो, एक्रीडिएट कर रहे हो, तो वो आपका क्या कहलाता है, इंस्टीट्यूशनल कहलाता है। दूसरा हो गया आपका प्रोग्रामेटिक एक्रीडिएशन। प्रोग्रामेटिव एक्रीडिएशन मतलब क्या हो गया कि एक्रीडिएशन ऑफ स्पेसिफिक प्रोग्राम और कोर्सेज। मतलब कोई एक, जैसे कि को एक डॉक्टर है या फिर कोई एक बंदा है, ठीक है। ये मान लो कोई एक पर्सन है, ठीक है। ये पर्सन ने वो चाह रहा है कि यार मेरे को एक प्रोग्राम, ठीक है, जैसे कि नेशनल मतलब मैं एक ब्लड कैंप या ब्लड प्रोग्राम का कोई कैंप लगाऊं, ठीक है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले एक बोर्ड आएगी, ठीक है। बोर्ड से क्या करना पड़ेगा, उसको सहमति लेनी पड़ेगी, तभी वो क्या कर सकता है, वो प्रोग्राम को चला सकता है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशनल का मतलब तो क्या होगा, एक्रीडिएशन ऑफ एंटायर इंस्टीट्यूशन, मतलब एक्रीडिएशन हो रहा है आपका एंटायर इंस्टीट्यूशन, सारे इंस्टीट्यूशन का, तो वो आपका क्या कहलाता है, इंस्टीट्यूशनल। जैसे कि हर साल में आपका क्या होता है, एक एक्रीडिएशन बोर्ड आती है और वो सारे इंस्टीट्यूशन को चेक करते हैं कि वो जो आपके स्टैंडर्ड दे रखे है वो स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट हो गया आपका प्रोग्रामेटिक, जो प्रोग्राम के अंदर करने के लिए होता है। इसके अलावा अपन बात करते हैं इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज। एक्रीडिएशन का एडवांटेज क्या हो गया, इंप्रूव हो गया आपकी क्वालिटी ऑफ केयर। दूसरा क्या होगा, इससे इनहांस हो गया आपकी पेशेंट सेफ्टी। इसके अलावा आपका प्रोफेशनल रिकॉग्नाइजेशन क्या होगा, इंप्रूव होगा। इसके अलावा आपकी इंप्रूव होगी हॉस्पिटल की रेप्यूटेशन। हॉस्पिटल की रेप्यूटेशन कैसे इंप्रूव होगी, कि जो आपका हॉस्पिटल के अंदर काम करने वाला है, अगर आपका हॉस्पिटल के प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नंबर सारे हैं, तो उसकी आगे से आगे क्या होगा, अखबार में आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, तो जैसे अगर कोई हॉस्पिटल अच्छा काम कर रहा है और वो एक अच्छे बोर्ड से जुड़ रखा है, तो बोर्ड भी उसको क्या करती है, सपोर्ट करती है और सहयोग प्रोवाइड करती है, ठीक है। इसके अलावा अगर डिसएडवांटेज की बात करें, तो सबसे पहला अपना टाइम कंज्यूमिंग, मतलब जैसे कि सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको फॉर्म भरना पड़ेगा कॉलेज खोलने के लिए। अब जो आपकी बोर्ड है, ठीक है, INC बोर्ड है, वो फॉर्म को एक्सेप्ट करने में 2 साल लगा देगी, ठीक है। 2 साल तो उसने किस में लगा दिया, एक्सेप्ट करने में लगा दिया। अब उसने एक्सेप्ट किया है, फिर यहाँ के टीम मेंबर रेडी होंगे कि हाँ यार अब अपने को जाना है, ठीक है। तो वो 1 साल में यहाँ पर पहुंचेंगे आपकी, जो आप नर्सिंग इंस्टीट्यूट खोलना चाह रहे हो उसके लिए, ठीक है। फिर वो एक बार चेक करेंगे कि हाँ सही चल रहा है, फिर वो वापस आपका फॉर्म को अब क्या करेंगे, अप्रूवल करेंगे। फिर अप्रूवल करने के बाद में एक बार और फेरा लगाएंगे कि आपके हमने जो आपको स्टैंडर्ड दिए हैं, आप उस स्टैंडर्ड का सही से फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। दूसरा आपका क्या होगा, कॉस्टली प्रोसेस, मतलब आपको एक सर्टिफाइड बोर्ड के लिए अगर एक्रीडिएशन लेना है या फिर आपको एक्रीडिएशन लेना है, तो आपको क्या होगा, कॉस्टली प्रोसेस होती है। उसके अलावा रिक्वायर्ड कंटिन्यूस एफर्ट। कंटिन्यूस एफर्ट मतलब कि जैसे कि 2 साल लग रहे, हो सकता है कि 5 साल भी लग जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूस एफर्ट लगाने पड़ेंगे। तो आपका कंक्लूजन क्या निकला है, कि सीधी बात की एक्रीडिटेशन प्ले वाइटल रोल इन इंश्योरिंग करता है क्वालिटी, सेफ्टी, एक्सीलेंस इन हेल्थ केयर एंड नर्सिंग एजुकेशन, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो 2 टर्मिनोलॉजी है, वो टर्मिनोलॉजी मेरे हिसाब से आपके दिमाग से निकल गई होगी कि यार एक्रीडिएशन और एफिलिएशन, मतलब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो रहे थे कि यार एक्रीडिएशन क्या और एफिलिएशन क्या, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो एफिलिएशन का मतलब तो क्या होता है कि आपका एक ग्रुप के साथ क्या करना, मिलना, जुड़ना। जैसे कि आपकी कॉलेज है, कॉलेज के बाहर क्या लिख रखा है, एम्प्लीफाइड बाय RNC, RUHS एंड INC। तो आपकी कॉलेज क्या है, आपकी RUHS यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई है। मतलब एक छोटे ऑर्गेनाइजेशन का क्या होना, बड़े ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना, क्या कहलाता है आपका, एफिलिएशन।
एक्रीडिएशन की बात करें तो एक्रीडिएशन क्या होता है कि एक्रीडिएशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या होता है कि एक बड़ा बोर्ड, ठीक है, कोई एक स्पेसिफिक बोर्ड होता है, जैसे हॉस्पिटल के लिए क्या हो गया अपना NACB बोर्ड हो गया, ठीक है। वो बोर्ड देखता है कि आप जो स्टैंडर्ड दिए, जितने मतलब मिनिमम स्टैंडर्ड है, उसको आप फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो वो आपका क्या कहलाता है, एक्रीडिटेशन कहलाता है। मतलब एक मिनिमम स्टैंडर्ड है, वो आप फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो आपका क्या कहलाता है, एक्रीडिटेशन कहलाता है। तो ये था इसके अंदर आपका मेन डिफरेंसेस की एफिलिएशन का मतलब तो क्या हो गया, एक छोटी यूनिवर्सिटी का बड़ी यूनिवर्सिटी से जुड़ना, और एफिलिएशन में क्या होता है कि एक बोर्ड के द्वारा एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन को अप्रूवल देना या इंश्योर करना, वो आपका क्या कहलाता है, एक्रीडिटेशन कहलाता है। थैंक यू गाइस, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो लाइक और शेयर करें।